अरे आप चाइना के साथ खड़ी हैं कि आप देश के साथ खड़ी हैं? मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैंने चाइना पर, मैंने कहा आधा चाइना भारत के कंट्रोल में है। आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं मैडम, आपने सुना नहीं। सुनिए, मैंने कहा आधा चाइना इंडिया के कंट्रोल में, आपने सुना नहीं। ये आपको खुशी नहीं हुई? ये सुन के आपको खुशी नहीं हुई? कैसे खुशी होगी? इसमें राजनीति कैसे कर पाएंगे आप? इस स्टेटमेंट में तो राजनीति की गुंजाइश नहीं है, ये कैसे कर पाएंगे आप? लेकिन अभी तक दावे का आधार आप मुझे बता नहीं पाए हैं। सोच लीजिए, और 5 मिनट है आपके पास। ये जो भी आपने दावा किया है असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट का आधार क्या है, ये सोच लीजिए आप। और अब जवाब लीजिए नलिन कोहली से, अब जवाब लीजिए नलिन कोहली से। नहीं, बैठिए, आप आधार ढूंढ लीजिएगा, आधार ढूंढ लीजिएगा। इंडियन मिलिट्री का स्टेटमेंट होना चाहिए, इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये कहते हुए जो आप कह रहे हैं, ठीक है, सरकार पर आपको यकीन नहीं है, एजेंसियों पर आपको यकीन नहीं है, चलिए मैं आपकी बात मानती हूँ, पर आर्मी पर तो यकीन है ना मुझे और आप दोनों को। सोच लीजिए अब आप क्या बोल रहे हैं, सुना लीजिए। नलिन कोहली कह रहे हैं बहुत ही बेशर्म है। किसकी तरफ से? अरे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपको समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको। लोग आपसे सवाल पूछ लेंगे कि आप जिससे सवाल पूछ रहे हैं, जब वो आपसे ये कह रही है कि मेरे घर से लोग हैं फौज में, आप उसी की लॉयल्टी पे सवाल उठा रहे हैं। लोग आपसे सवाल पूछ लेंगे, आपसे सवाल पूछ लेंगे। बैठिए आराम से, पॉलिटिक्स कीजिए, एंकर से मत लड़िए, एंकर से मत लड़िएगा और इंडियन से भी मत लड़िएगा, बस ये कह रही हूँ। नलिन कोहली ये कह रहे हैं इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, ये कह रहे हैं आप इतने बेशर्म हैं, आप प्रधानमंत्री को बचा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप इतने बेशर्म हैं, आप रक्षा मंत्री को बचा रहे हैं, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, आप बताते नहीं है देश को। आपका जवाब सुन लिया, इस पे जवाब भी क्यों देना है? मतलब अगर शर्मिंदगी की कोई बात होती तो पहले ये इस पे कहते अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट अंदर घर में चले जाओ, फिर दिखाते हम अपना वजूद क्या है। इन्हीं के नेता ने कहा, पूरे देश को सुना दिया। मतलब ये तो कुछ भी कह सकते हैं, हमने सुन ही लिया है। अब ऐसा है, आज उनको बुराई करनी है, सेना की भी कर दी, चीन की भी तारीफ कर दी, बीजेपी को भी गलिया दिया, वो तो करते ही हैं। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश को उन पर पूरा भरोसा है। इनके भरोसे या ना भरोसे से देश तो नहीं बदलेगा। इन्होंने तो हमेशा ही राजनीति करनी है। अगर ये इनमें कोई बात होती देश हित के लिए तो ये कौन सा देश हित में बयान है? अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट के लिए घर चले जा, फिर हम दिखाते हैं हम क्या है। और दूसरे कहते हैं हिंदू जो है कीड़े मकोड़ों की तरह है, इन्हीं के नेता थे। तो इनकी राजनीति अलग है, इनकी राजनीति एक सांप्रदायिक राजनीति है। मुस्लिम वोट की तरफ फोकस करते हैं, फिर कहते हैं टीवी पे आके फिर ऐसी ही बातें करते हैं। आपके यहाँ एक रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सेना में काम कर चुके हैं, तो उनसे ज़्यादा कौन है जानकारी दे पाएगा जो हो रहा है चीन या भारत या अलग देश। और दूसरी बात, हमें सेना पे भरोसा है, हमें जानकारी ये क्यों सेना दे कि हमने कितनी गोली चलाई नहीं चलाई, हमें कौन सा बम इस्तेमाल करना है। इनको बताकर या मुझे बताकर या आपको बताकर क्या फायदा मिलेगा? जो सेना कर रही तो कर रही है ना हिफाजत के लिए, तो एक इनमें से कोई खड़ा तो नहीं है बॉर्डर पे, लेकिन हिफाजत में जो खड़े हैं उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। तो ऐसे तो देखिए नहीं, लेकिन नलिन जी आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है सर, जो हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, जी आप उनका सहारा लेकर उनके पीछे अपनी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से दूर हट जाते हैं। ये सवाल उठ रहा है और मैं चाहूंगी वो डेटा भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। बिशंबर दयाल जी, जनरल बिशंबर दयाल ने ये कहा कि एक सिनर्जी होनी चाहिए। जब आपकी मिलिट्री लड़ रही है या आपकी मिलिट्री अंडर अटैक है, उसे टारगेट किया जा रहा है, तो आपकी डिप्लोमेसी और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को वही रुख अख्तियार करना चाहिए जो कि मिलिट्री का है। आपकी मिलिट्री तो वहां पर दो हाथ कर रही है, आप डिप्लोमेटिक लेवल पर भी उस कंट्री के साथ कनेक्टेड रहते हैं और जाकर आप पॉलिटिकली भी 2 कदम आगे उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। ये सवाल वो उठा रहे थे सर। इसका जवाब दे सकता हूं मैं इसको आराम से कर सकता हूं। मेरी जो थोड़ी लिमिटेड जानकारी है, बाकी किसी भी व्यक्ति की और जानकारी हो सकती है, समझ हो सकती है, लेकिन अपनी छोटी समझ के साथ मुझे ये पता है कि बचपन के कुट्टी अब्बा वाले गेम की तरह कूटनीति नहीं होती। मतलब विश्व में जो हम रहते हैं नहीं होती। पिछले कई 100 सालों से जो कूटनीति है वो समझते हैं। यूक्रेन में तेल का उदाहरण ले लीजिए, भारत की नीति बड़ी स्पष्ट है। भारत ने अपनी बात हर जगह कहा है, चाहे अमेरिका को कहा है, योग देश कहा है, वैसे ही चाइना पे कहा है, वैसे ही पाकिस्तान पे कहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भारत को 20 साल पहले देखा जाता था पाकिस्तान भारत बराबर के देश हैं। आज पाकिस्तान की कौन बात करता है भारत के साथ? आज पिछले 8 सालों में कितना बदल चुका है। आज इस देश में बहुत फर्क है, विदेश में बहुत फर्क है।
तो इसलिए मैंने कहा ये कूटनीतिक और दूसरा रक्षा, ये दोनों जो है, जो समझदार है वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जिनको राजनीति करना है करें, हमें भरोसा है हमारे लोगों पे, हमारे डिप्लोमेट्स पे भी भरोसा है, हमें अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब पर, जवान पर भरोसा है। वो काम कर रहे हैं और अभी तक करते गए हैं सफलतापूर्वक। ठीक है, सैयद असीम वकार आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए सैयद असीम वकार। जरूर जरूर। सैयद असीम वकार, मैं ख्याल से उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। जनरल दयाल, यहां पर अभी आपने सुना, पहले सैयद असीम वकार आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप नलिन जी का जवाब सुन पाए सर? नहीं, जवाब नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपको अब सुन पा रहा हूं। मेरा फोन कट गया था, अब बोलिए जी। वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के नेता खुद कटघरे में हो वो देश हित की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। जो पार्टी मजहब की राजनीति करती हो, जब वो दूसरी पार्टी पर सवाल खड़े करती है तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए, सबसे पहले तो यह तय कर लीजिए कि यह मुद्दा है गंभीर। आप एक अच्छी एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी मुझे जरा है इनकी सरकार आवाज से सवाल बढ़ाकर पूछना। दीजिए। इस मुद्दे और ये पर विपक्ष से आप सवाल मत पूछिए प्लीज। क्या बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सरकार से पूछिए, ये जिम्मेदारी है। आप ये डिबेट सुन रहे थे? दूसरी बात एक बात है, दूसरी बात नहीं, पहली बात पर ही पहले बात कर लेते हैं। पहली बात पर ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप बकवास बहुत करती हैं। ना हाथ मत हिलाइए, पहली बात पर ही पहले बात कर लीजिए। आप बोलने नहीं दे रही है मुझे। नहीं, आपको बोलने में तब दूंगी ना, निजी हमले करने। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ठेका ले लिया चीन को बचाने का। नहीं, मैं चीन को गाली बक रहा हूँ, आप चीन को बचा रही हैं। किसको बचा रही हूँ मैं कह रहा हूँ चीन मुर्दाबाद। आप कह रही हैं, आप यहाँ विपक्ष को खड़े हो गालियां बक रही हैं। इनका ऑडियो जरा सही मायने में फिक्स कराइए। इन्हें कहां से गलती सुनाई दे रहा है? उल्टा कैसे सुन ले रहे हैं? क्या बात होती है? मैं चीन मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। इन्हें यहाँ पर बोलिए भारत माता की जय और इनको सुनाई दे रहा है चाइना। ये तो बहुत ही प्रॉब्लम है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। जरा इनकी ऑडियो लाइन फिक्स कराइए, इनकी ऑडियो लाइन फिक्स कराइए, इनकी ऑडियो लाइन फिक्स कराइए। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जनरल कौन है हमारे साथ? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर सर। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी जो सवाल बार बार उठा रही है सर, वो ये सवाल उठा रही है कि आपका तो अपना एक इतिहास रहा है चाइना के साथ। वो कह रहे हैं आपका इतिहास आपको कटघरे में खड़ा करता है। वो एक MOU की बात करते हैं CCP और आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच, और साथ ही वो कहते हैं कि आप तो जब तवांग पर सवाल उठा रहे हैं, आप तो भारतीय फौज पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय फौज पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, हम हमारी डिप्लोमेसी पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब गलवान में क्लैशेस हुए थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, अभी तक उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार ने नहीं दिया है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी कोई भी जमीन किसी भी देश ने नहीं हथियाई है, कोई भी हमारे देश में घुस के नहीं आया है। ये मोदी जी का बयान अभी भी कायम है। क्या मोदी जी उस बयान को बदलेंगे? क्या गलवान वैली में चीन हमारे कई सैकड़ों हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है, ये सही है कि नहीं है? पार्लियामेंट में बताएं कि हमारे किसी ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन आज नई परिस्थिति अरुणाचल में हुई है। अक्टूबर पिछले साल भी ऐसी हालत बनी थी, और एक तरफ संसद का अधिवेशन चल रहा है, दूसरी तरफ भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत सारे विदेशी मेहमान मुंबई आए हैं, और इसका मौका साधते हुए चीन ने 9 तारीख को सुबह 3 बजे आक्रमण किया है। 300 से ज्यादा PLA के जवान घुस के आए थे। बाद में कई सारी हाथापाई हुई। हमारे कम से कम 6 जवान गुवाहाटी हॉस्पिटल पे इलाज करवा रहे हैं, और कई दिन हो गए सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। घटना 9 तारीख को घटी थी, 12-13 तारीख तक किसी जानकारी किसी को दी नहीं। जब एक अखबार में बात छपी, तब रक्षा मंत्री आए, और रक्षा मंत्री क्या कहते हैं? नलिन कोहली जी से जवाब ले। रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? ठीक सर।